तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। वोट दिया है आपको हमारे पिता ने, वोट दिया है आपको हमारे दादा ने, वोट दिया है आपको हमारे समाज ने, तो सवाल हम किससे पूछेंगे? समाज में जो व्यक्ति पनपने का प्रयास कर रहा है, ये लोग उसका हत्या करवाना चाहते हैं। आप जान से मारने की धमकी दी है, जो उन्होंने सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है उसमें तो यही कह रहे हैं। तो जिस बाइप्लस से सुरक्षा में भी अब धमकी नहीं है, तो क्या चाहिए? राष्ट्रपति वाला सुरक्षा चाहिए आपको? क्या चाहिए कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप वाला सुरक्षा आपको चाहिए? तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समाज की मान सम्मान को बेच देने का काम किया है। हम चना बेच करके यहां तक पहुंचे हैं साहब, हम मजदूरी करके यहां तक पहुंचे हैं। समाज ने हमको बनाया है, हमको तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव जी ने नहीं बनाया है। 13 लाख के बाइक लिए है ना, अब 13 करोड़ के बाइक लेकर के भूम 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 करेंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। देखिए, लालू प्रसाद यादव की विरासत और लालू प्रसाद यादव के विरासत के दो हकदार, एक बड़े बेटे, एक छोटे बेटे। लेकिन बड़े बेटे को जान से मारने की धमकी जो है वो मिल चुकी है और अब वो बीजेपी के शरण में है। सम्राट चौधरी को खत लिखा जा रहा है और पत्र में जान की सुरक्षा के लिए गुहार जो है वो लगाई जा रही है। और धमकी देने वाले और कोई नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के कद्दावर नेता और उनके पार्टी से हमेशा से कदमों से कदम मिलाकर चलने वाले संतोष रेणु यादव जी हैं, हमारे साथ हैं। सीधा सवाल आपसे, लालू यादव को आप भगवान मानते हैं, उनके साथ हमेशा से रहें, चुनाव प्रचार से लेकर उनके लिए आप जेल तक जाने का काम किए, फिर उनके बड़े लाल को क्या कारण हो गया कि आपने जान से मारने की धमकी दे दी? आपको ऐसा लगता है क्या कि कोई भाई तेज प्रताप यादव जी को कोई धमकी देते? आपको ऐसा लगता है? अक्सर तो आप ही लोगों के चैनल पे ये देखने को मिलता था कि वो किसी को धमकी दे रहे हैं, वो किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, किसी को 2 मिनट। और अभी तो हाल फिलहाल में हुआ था ना TV9 भारतवर्ष वाले के साथ, वो बेचारे पत्रकार जो थे बिना मतलब के उनको 2 मिनट की धमकी दे रहे थे वो। इसके पहले वेद प्रकाश जी को उन्होंने किया। अगर नेताओं की बात करें तो सनोज यादव जी को उन्होंने किया, रामराज यादव जी को उन्होंने किया, अनिल यादव जी को उन्होंने किया, KD यादव जी को उन्होंने किया। अभी हाल फिलहाल में अविनाश यादव जी का प्रकरण अभी चल ही रहा था। तो वो धमकी देते हैं और वो करते हैं। हम लोग तो गरीब के बेटा, हम लोग अगर उनकी गलतियों को अगर बताए कि नहीं श्रीमान ये गलत है, किसी पत्रकार को इस प्रकार से जलील करना गलत है, किसी भी व्यक्ति को चाहे वो हमारे समर्थक हों या हमारे विरोधी हों, उनको नंगा करके मारना गलत है, राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये बात अगर हम बोल दिए तो गलत हो गए। तो आप तो ये बात नहीं बोले ना, आप जान से मारने की धमकी दी है, जो उन्होंने सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है उसमें तो यही कह रहे हैं। तो जैसे वो वही तो हम कह रहे हैं ना कि ये बनावटी लोग हैं और बनावटी लोग बनावटी बातें किया करते हैं, है ना। ये लोग पता नहीं कब किस रूप में आपको नज़र आने लगेंगे, कब लिट्टी चोखा की बात करने लगेंगे और कब धूम बराबर धूम करने लगेंगे 13 लाख 14 लाख के मोटरसाइकिल पर। इसका अंदाज़ा नहीं लगाया। ये जो हैं ये चलता फिरता एलियंस हैं। ये धरती पे अपने आप को मानते ही नहीं हैं, ये अपने आप को अंतरिक्ष के प्राणी मानते हैं। तो गलत बात है ना। यहाँ के लोगों ने आपको वोट दे करके यहाँ की वातावरण को समृद्ध करने के लिए दिया था ना। आप अपने आप को मतलब क्या दिखाना चाहते हैं? आपकी सोच क्या है, विचारधारा आपकी क्या है? वो कहते हैं कि मैं बहुत सुलझा हुआ नेता हूँ, सीधा हूँ। आप ये बताइए, अगर ये सुलझे हुए नेता होते तो सुलझे हुए नेता ऐसा काम करते हैं क्या? यही चीज़ कि बार बार किसी पत्रकार को धमकी देना, बार बार गरीब के बेटों को नंगा करके मारना, वीडियो ये करना, वो करना, ये करना। और सुलझे हुए लोग की निशानी है क्या? पत्नी को छोड़ दिए, ये किस चीज़ की निशानी है? वो तो कृष्ण भगवान के लिए छोड़े ना, वो कृष्ण मोह में है इस वक्त। अच्छा, मतलब किसी गरीब की बेटी को अपमानित आप करेंगे और ये कहेंगे कृष्ण भगवान के लिए छोड़ दिया आपने। वाह, मतलब यही सबसे बड़े पुजारी हैं। और हम लोग कौन वंश से हैं? हम लोग भी तो कृष्ण वंश से न हैं, हम लोग भी कृष्ण वंश से हैं। ये सच्चाई है कि लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं, इसलिए थोड़ा सा लोग नोटिस भी कर रहे हैं, नहीं तो इनको चपरासी का नौकरी मिलता, इनको चपरासी का नौकरी। ये लोग राजशाही व्यवस्था
कायम करना चाहते हैं देश में और समाज में। ये बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ जो संविधान है उसमें ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली देश है। और लालू प्रसाद यादव जी किसी राजा के बेटा नहीं थे, जनता ने ही उनको सम्मान देकर के, वोट देकर के राजा बनाया। तो आप उस काबिल बनिएगा तब तो आपको राजपाट मिलेगा। आप उस काबिल है ही नहीं है, आप है धूम बराबर धूम करे काबिल। तो जाइए रोड पर लफंगा नहीं घूमते रहिए, कोई पूछे वाला है? अरे कोई पूछने के लिए कोई मिलेगा आपको? है आज जब कोई व्यक्ति आपको कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको गंभीरता से रहना चाहिए, तो गलत हो गया है? ये कहाँ की बात है? तो हम तो जो गलत चीजें हैं उसका विरोध तो हम करेंगे, क्योंकि उस पार्टी से हमारी भी छवि जुड़ी हुई थी ना। हम उस पार्टी में हैं, उस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हमें आपने बनाया। और राष्ट्रीय प्रवक्ता या कोई भी प्रवक्ता हो, उनका सीधा संबंध मीडिया कर्मियों से होता है। एक दूसरे के दो पहलू होते हैं। और वही अगर कोई प्रवक्ता मीडिया का अपमान होते हुए अगर देखे, फिर तो भाई मीडिया के पक्ष में भी तो बोलेंगे ना। हमको मुद्दा पर तो अब आए हैं आप। पार्टी से आपको निकाला गया, दोनों महत्वपूर्ण पद से आपको हटाया गया, इसके लिए आप गुस्सा हैं और तब उनको धमकी दे रहे हैं। देखिए, हम धमकी देते ही नहीं हैं। हमारा काम धमकी देना है ही नहीं है। जैसे पार्टी हमको जब राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाई थी, उस समय भी पार्टी का फैसला था। जिस समय हमको निकाला गया उस समय भी उनका फैसला था। न हमको निकालने के पहले, न हमको एक आध सेकंड या एक आध घंटा पहले बताया गया था, कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट निकाल दिया। भाई राजा के बेटा तब ना है, हमने गरीब के बेटा है तो हमने कोई इज्जत न है। हमने सब गरीब के बेटा है तो कोई इज्जत नहीं है। मैंने हमने खाली वोट मारने के लिए है आपको। मैंने यादव को आप क्या समझ रहे हैं? बंधुआ मजदूर यादव खाली आपको वोट मारेगा और ओकर बाद यादव आपसे पिटाइबो करेगा? मतलब सबसे कमजोर गिरा हुआ समाज यादवे है? हैं? कहां तक बर्दाश्त करेगा आदमी? कहां तक बर्दाश्त करेगा? आप मार पीट करके आप मैंने झूठो मूठो इल्जामों लगाइएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और आप सबके राजशाही का अंत यादवे करेगा, ये भी आपको बता दे रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां चलेगा। तो लालू प्रसाद यादव जी का सम्मान हम लोग करेंगे, आजीवन करेंगे। इसलिए करेंगे कि वो उस सम्मान के हकदार हैं। लेकिन आप कौची हैं, 3 में कि 13 में? अपने अंदर वो क्षमता पैदा कीजिए, सम्मान दुनिया करेगी। ठीक है? संतोष रुन यादव आपके इस एफआईआर से और आपके इस राजशाही गिदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। मैं स्पष्ट आपको बोल दे रहा हूं। ठीक है? मैं न्यायालय का और भारतीय कानून का सम्मान करता हूं, आजीवन सम्मान करते रहूंगा। और मैं माननीय गृह मंत्री, माननीय डिप्टी सीएम साहब से, बड़े भाई सम्राट चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूं कि हमारी दर्द को समझें। आपको लगता है कि एक गरीब का बेटा जो चना बेचता हो, जो मजदूरी करके यहां तक आया हो, वो तेज प्रताप यादव को धमकी देगा? अरे मैं खुद डरा हुआ हूं तेज प्रताप यादव से, मैं खुद डरा हुआ हूं। नहीं, हमको डर है इस चीज का ना कि भाई व्यक्ति कब कखनी मोटरसाइकिल से कहां पहुंच जाएगा, कब कखनी क्या कर देंगे, इनका कोई गारंटी नहीं है। अरे अपने पिताजी का बात मानते हैं जो दुनिया का बात मानेंगे? ये अपने माता जी का बात मानते हैं कि दुनिया का बात मानेंगे? तो ये चीजें, ये मानसिक रूप से, मतलब हम क्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से ये विक्षिप्त की तरह व्यवहार करते हैं। ये बताइए ना कि पार्टी से क्यों निकाला गया आपको? अब तो निकालने वाले समझे ना, अब निकालने वाले समझे। ये सवाल पूछना गलत है तो अपना समझते रहे, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे। जहां समाज की बात आ जाएगी तो हम सवाल तो पूछेंगे। और अभी कौची, अभी आओ सवाल पूछेंगे, नाक नहीं लेवे देंगे आपको समाज के। आप सोचिएगा कि समाज का झंडा ढोवाते ढोवाते उसका प्राण निकाल देंगे और हम ऐश मौज करेंगे, तो नहीं करने देंगे आपको ऐश मौज। सवाल पूछेंगे आपको। आपको लग क्या रहा है? वोट दिया है आपको हमारे पिता ने, वोट दिया है आपको हमारे दादा ने, वोट दिया है आपको हमारे समाज ने, तो सवाल हम किससे पूछेंगे? सवाल पूछेंगे आपसे। आप वोट का सौदा करते हैं, सवाल पूछेंगे आपसे। क्यों नहीं आपसे सवाल पूछेंगे? दुलारचंद यादव के यहां क्यों नहीं गए आपने? आपकी सरकार में 7 आदमियों का हत्या हुआ कटिहार में, क्यों नहीं आप गए? बताइए। आपके सरकार में विजेंद्र यादव की हत्या हुई, आपके सरकार में चंद्रमा यादव की हत्या हुई,
क्यों नहीं आप गए इन लोगों के पास? खाली वोट लीजिएगा, आप वोट लीजिएगा, सवाल पूछिएगा तो केस कीजिएगा। तो केस से डरे वाला है संतोष सुर्न यादव आपसे? केस से डरेगा? फांसी पर लटका दिया संतोष सुर्न यादव को, डरने वाला नहीं है। लेकिन जहां पे यादव समाज के खून का सौदा किया जाएगा, वोट का सौदा किया जाएगा, इमोशन का सौदा किया जाएगा, वहां सवाल आपसे पूछेंगे। आप इसके लिए चाहे जो कर दीजिए, हमको नहीं डरते हैं। क्यों डरेंगे हम? क्यों डरेंगे? कौन 100 साल जीने के लिए आया है? लेकिन ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समाज की मान सम्मान को बेच देने का काम किया है। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमको समाज ने बनाया है। हम चना बेच करके यहां तक पहुंचे हैं साहब, हम मजदूरी करके यहां तक पहुंचे हैं। समाज ने हमको बनाया है, हमको तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव जी ने नहीं बनाया है। भाई अब ये बोलना अगर धमकी है तो अपना समझ लें, लेकिन हम तो धमकी नहीं देते। हम क्या धमकी देंगे? हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, माननीय गृह मंत्री साहब भी विवेक वाले इंसान हैं, बुद्धिमान इंसान है, वो भी देखेंगे। उनके लिए भी हम छोटे भाई की तरह हैं, उनके लिए भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सदस्य हैं, वो भी देखेंगे। हम तो उनसे गुहार कर रहे हैं कि हमको तेज प्रताप यादव से बचाइए, हमको तेजस्वी यादव से बचाइए। ये लोग समाज को ठगने का काम कर रहे हैं और समाज में जो व्यक्ति पनपने का प्रयास कर रहा है, ये लोग उसका हत्या करवाना चाहते हैं। जो व्यक्ति समाज में, यादव समाज के अगर कोई मुखर व्यक्ति, अगर कोई मुखर लड़का निकला, उन लोगों की हत्या करवाना चाहते हैं लोग। और अगर हत्या किसी का हो जाए तो उसके घर पे पहुंचना भी इन लोगों के लिए ये जरूरी नहीं होता है। ये लोग नहीं पहुंचना चाहते हैं, ये गलत बात है। हमारे ऊपर खुद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं कल जाऊंगा, चूंकि रात हो गया, मैं कल जाऊंगा। कल जाकर के इन लोगों के खिलाफ भी मैं अपनी बात रखूंगा न्यायालय के सामने, मैं प्रशासन के सामने, कानून के सामने मैं रखूंगा, अपनी गुहार में करूंगा। आज हम दिल्ली से आए हैं और आज मेरे ऊपर आप एफआईआर कर रहे हैं कि संतोष सुर्न यादव धमकी दे रहा है। अरे संतोष सुर्न यादव क्या धमकी देगा जी? आपके पास 22+ सुरक्षा है और 22+ सुरक्षा आप हमको दे दीजिए ना, दे दीजिए हमको सुरक्षा। हम एकदम बरियार रह जाएंगे। फिर हम किसी को नहीं धमकी वाला बात हम कह जाएंगे कि हमको कोई धमकी दे दिया, चाहे ये कर दिया चाहे वो कर दिया। आप हमको दे दीजिए। मतलब 22+ सुरक्षा में भी आप धमकी नहीं है तो क्या चाहिए? राष्ट्रपति वाला सुरक्षा चाहिए आपको? क्या चाहिए कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप वाला सुरक्षा आपको चाहिए? मजाक करते रहते हैं, मजाक बना देते हैं आप, राजनीति का और समाज का मजाक बना रहे हैं आप। गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। सुरक्षा के बाद भी वो कह रहे हैं कि और भी सुरक्षा चाहिए। हाँ, और भी सुरक्षा चाहिए। अब 13 लाख के बाइक लिए है ना, अब 13 करोड़ के बाइक लेकर के भूम 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 करेंगे, इसके लिए चाहिए इनको सुरक्षा। लाओ रे ललनमा, लिट्टी लाओ रे, लाओ ललनमा सत्तू भर रे, यही समाज का सेवा हो गया है। लाओ ललनमा गाइड निकाल रे, चले दुलारचंद यादव के यहाँ ये नहीं होता है? बताइए, लाओ ललनमा गाइड निकाल रे, चले कटिहार वाले के यहाँ 7-7 को मर गया, ये नहीं होता है? ये नहीं होता है आपसे? सिर्फ यादव समाज वोट देगा आपको, खाली वोट देगा आपको, आप रसमलाई चबिएगा यादव समाज के वोट से? नहीं होगा। इसका विरोध मैं करूंगा, और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहां गरीब का बेटा भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा बन सकता है, मालिक बन सकता है, क्योंकि जनता यहां मालिक है, यहां कोई राजा यहां का मालिक नहीं बन सकता। आखिरी सवाल रहेगा, अगर लालू यादव का परिवार तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव से आगे रिश्ता रखेंगे या रिश्ता खत्म कर रहे हैं? हमको इस सबसे मतलब नहीं है। हाँ, लालू प्रसाद यादव जी इमोशनली रूप से हमारे गार्जियन रहेंगे, हम उनका सम्मान करते रहेंगे। एक छोटे भाई के रूप में तेजस्वी जी का, तेज प्रताप जी का हम सम्मान करते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से इन लोगों से मुझे कोई संपर्क नहीं रखना है। मैं ऐसे राजनीति नहीं करना चाहता हूं जो ये लोग करना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं हमसे। हम नहीं करना चाहते ऐसी राजनीति। हमारे लिए समाज जिंदाबाद है, समाज जहां रहेगा हम नमक रोटी खाते रहेंगे, हम अपन ठीक हैं। चलिए, संतोष रेणु यादव थे, बहुत गुस्से में है। गुस्सा अपने भाई के लिए जो प्यार था वो प्यार खत्म हुआ और अब सम्राट चौधरी तक ये मुद्दा जा पहुंचा है, जहां एक तरफ संतोष रेणु यादव पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के द्वारा कि जान से मारने की धमकी दी गई है और ये धमकी संतोष रेणु यादव ने दिया है, और भी सुरक्षा चाहिए। अब देखना होगा कि ये मामला और कहां तक पहुंचेगा, लेकिन पार्टी की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।